बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। मेरे ईष्टदेव आराध्य शंकर मोचन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर साहिब जी की जय हो। बंदी छोड़ संत गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी रामदेवानंद बाबा गुरु महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। बारंबार सत कोट कोट करो और शास्त्रों असंख्य बार दंडाकार दंडाकार प्रणाम है। और सभी भक्त और बहनों को सत साहेब। हे भगत भाइयों, मेरा नाम राम किशोर गुप्ता दामोदर नगर 764 दामोदर नगर का और कानपुर यूपी का रहने वाला हूँ। और मेरा मोबाइल नंबर है 99 19 69 48 15। और सभी भक्तों से निवेदन है कि जिसके पास ये ज्ञान एवं ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक ये पढ़ो और इसमें पढ़ के पूरे गुरुदेव का छुड़ानी धाम से लेकर और बरवाला कांड तक 429/30 और 429 का पूरा विवरण दिया गया है। और इस पुस्तक में शुरू से लेके आखिरी तक ये लिखा है, अंत तक पुस्तक में लिखा, देखो पढ़ोगे समझ में आएगा कि गुरु जी के साथ कैसे क्या इन षड्यंत्रकारियों ने षड्यंत्र किया है। और 18 नवंबर 2014 को बरवाला कांड करा करके हमारे सदगुरुदेव को जेल में फंसाया है। और फंसाया नहीं बल्कि ये लोग 16-17 नवंबर को गुरु जी को जान से मारने के लिए 10-15 मुसमुंडे गए थे। और जब वहाँ से नहीं गुरु जी कहीं छिप गए थे, नहीं मिले, तो यहाँ हल्ला मचा दिया, गुरु जी सतलोक चले गए, गुरु जी सतलोक चले गए। और उसके बाद इन लोगों ने आकर राम कुमार ढाका, महेंद्र, बलजीत लहरी और बलजीत दी की बेटी परसोत्तम सैनी आदि ने 10-15 लोगों ने लाठी बांस के डंडे लेकर के एक कमरे में 5 महिलाओं और एक बच्चे को बंद करके लाठी के हूदों से मार मार करके उनकी हत्या कर दी। और हत्या कर दी। और षड्यंत्रकारियों ने हमारे परमात्मा को, सदगुरुदेव जी को, ये इस झूठे केस में जो जिसकी माँ बहनें मारी गई थी, बच्चा मारा गया था, उन लोगों को डरा धमका कर समझा कर कि तुम्हारे लिए साथ ये मदद करेंगे, झूठी गवाही दिवा करके सदगुरुदेव को 429 में मरते इस आजीवन कारावास की सज़ा करवा दी। और 430 में सदगुरुदेव जी को साश्रम मरते दम तक जेल करवा दी। और इन षड्यंत्रकारी ये जो राम कुमार ढाका, बलजीत, महेंद्र, ये महेंद्र खुद गुरु बनने को घूम रहा है। इसका सदगुरुदेव जी की ये काल नामक काल की उससे बेटी मंजू ने आदेश भी कर दिया कि गुरुजी का ये कार्ड आया है कि गुरुजी
कह रहे हैं कि हमारी न मानो, अब ये महेंद्र उर्फ मोहनलाल की मान के चलें तो मोहनलाल की मान के चलें तो हमारे भगत जी हमारे यहाँ कानपुर के भगत जी रामचंद्र हैं, वो भी इनको मंजू को फ़ोन करके कहते हैं कि आप कौन बोल रहे हैं? तो वो कहती मैं मंजू बोल रही हूँ। तो पूछते हैं तो वो कहती है कि मंजू कहती है क्या है? तो हमारे रामचंद्र भगत जी कहते हैं, उससे बात करते हैं कि हमें एक बात ये बताओ कि मोहनलाल और महेंद्र कौन है? एक ही हैं कि अलग अलग हैं? तब वो कहती है महेंद्र और मोहनलाल दोनों अलग अलग हैं। तो कैसे? और फिर ये भी कहती है कि इससे क्या लेना देना, जो गुरु जी ने कहा है वो मान के चलो। और भगत भाइयों, अब आपसे सब लोगों से निवेदन है कि सब लोग अपने अपने वीडियो में भारत सरकार और हरियाणा सरकार से मांग करो कि हम लाखों भक्तों को जो सद्गुरुदेव जी रामपाल जी महाराज से डिबेट करवाई जाए, 2 घंटे के लिए समय हम मांग रहे हैं कि हमारे सद्गुरु रामपाल जी से कॉन्फ्रेंस वीडियो कॉन्फ्रेंस या प्रत्यक्ष में वीडियोग्राफी कॉन्फ्रेंस करवाई जाए। सत साहेब और अपना मत एवं समाधान परमात्मा स्वरूपी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशों, निर्देशों एवं सत्संगों में बोले गए वाणियों के आधार पर अपने को स्वघोषित बड़े बड़े भगतगण जो षड्यंत्रकारियों के द्वारा नियुक्त किए गए जिला कोऑर्डिनेटरों, राज्य कोऑर्डिनेटरों, नाम दीक्षा के संचालकों तथा आश्रम एवं केंद्रों में स्थापित सेवादारों एवं अग्रणी लोगों से, मैनेजमेंट के सहयोगियों से हम पूर्ण आत्माओं को सवाल करना चाहिए कि संत रामपाल जी महाराज ने सन 2008 ईस्वी में सत्संगों में 1-2 काल के दूत को संगत में उत्पन्न होने की बात बताने के साथ सतर्क रहने का निर्देश दिया है। वो 2 काल के दूत कौन कौन हैं जो 2008 ईस्वी में संगत के बीच उत्पन्न हो चुके हैं? नाम दीक्षा केंद्र संचालकों, जिला कोऑर्डिनेटर तथा इनके सहयोगियों जो फर्जी केंद्र खोलकर फर्जीवाड़ा हेत बैठे हैं, उनसे प्रश्न करो, पूछो कि ये और सही उत्तर उन दोनों दूतों के बारे में जानने का प्रयास करो। यदि ये कोऑर्डिनेटर एवं संचालक या उनके सहयोगी गुरुद्रोहियों के संबंध में बताकर संतुष्ट करना चाहें तो वो आप स्वयं पुनः प्रश्न करो कि गुरुद्रोही तो सन 2014 के बाद घोषित किया गया है। अपना प्रश्न 2008 ईस्वी में उत्पन्न उन 2 काल दूतों के घोषित किया के बारे में जानना चाहता है। यदि कोऑर्डिनेटर एवं संचालक तथा उनके सहयोगी उक्त प्रश्न का संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं देते और डराते धमकाते हैं तो ऐसे नाम दीक्षा केंद्रों का बहिष्कार करें। ऐसे अग्रणी लोगों द्वारा उन 2 काल के दूतों को इस संबंध में कोई जानकारी ही नहीं रखते तो आप पूर्ण आत्माओं को उन काल के दूतों से ये अज्ञानी एवं फर्जीवाड़ा करने वाले कैसे रक्षा कर सकते हैं? इसलिए संत रामपाल जी महाराज एकमात्र रक्षक हैं जो दूतों के बारे में बताएंगे और उनसे हम पूर्ण आत्माओं की रक्षा करेंगे। अतः अपने रक्षक को जेल से बाहर लाने का हर प्रयत्न दृढ़ता से करें एवं सहयोग दें। सभी भक्त भाइयों से निवेदन है कि उन पवन ठग, तिमिर दूत पवन ठग संजय दास, नकली गुरु नानक की आत्मा संजय दास को और इस टिपिरियस
मैनेजमेंट वालों से सावधान रहें और अपने भक्तों का पीछा छुड़वाएं और भक्तों से कहें कि उन काल के दूतों से बाहर निकल कर आओ, नहीं तो पछताओगे, बाद में पछताना पड़ेगा और पछताने के सिवा कुछ नहीं होगा। बस यही करते रहोगे कि गुरुजी लीला कर रहे हैं, गुरुजी लीला कर रहे हैं। गुरुजी तो परमात्मा हैं और गुरुजी सत्संग में वीडियो में बताया भी है कि परमात्मा तो परमात्मा ही होते हैं, हम तो उनके मिलाने वाले मीडिया हैं। परमात्मा को मिलाने वाले मीडिया सद्गुरुदेव जी हैं, सद्गुरु हैं। और आप लोग उन हत्यारों से पीछा छुड़ाओ और आके इस सत्साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा इस आंदोलनकारी सिपाही बनो और परमात्मा के कार्य में आगे से आगे तन मन धन से हाथ जेल से छुड़ाने के लिए हाथ बटाओ, इसी में भला होगा। सत्साहिब।